रात के 11 बजे थे। अजय, जो एक यूट्यूबर था, असामान्य और डरावनी जगहों की खोज करता था। इस बार उसने सुना कि शहर से 30 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन, कालापुर स्टेशन, पिछले 20 सालों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि वहां रात में ट्रेन आती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कहां से आती है और कहां जाती है। अजय अपने कैमरे और टॉर्च के साथ स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। चारों ओर घना अंधेरा था, केवल प्लेटफॉर्म पर लगी पुरानी स्ट्रीट लाइट की हल्की टिमटिमाहट थी। अजय ने रिकॉर्डिंग शुरू की और इधर-उधर देखने लगा। स्टेशन के पुराने बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में कालापुर लिखा था। तभी उसे पटरियों के पास एक पुरानी डायरी मिली। जब उसने उसे खोला तो उसमें लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो भाग जाए। यह स्टेशन जीवित नहीं बल्कि मरा हुआ है। हर रात 12 बजे यहाँ एक ट्रेन आती है, जिसमें केवल मृत आत्माएं सफर करती हैं। अगर तुमने इसे देखा तो तुम्हारा यहाँ से जिंदा जाना नामुमकिन है। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह अपनी हिम्मत बनाए रखकर आगे बढ़ा। रात के ठीक 12 बजे एक अजीब सी सीटी की आवाज आई। पटरियों पर कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन धुंध में एक धुंधली परछाई सी दिखी। कुछ ही पलों बाद एक पुरानी जर्जर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। लेकिन यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। इसमें सवार यात्री धुंधले, अजीब और बहरकत थे। अजय ने कैमरा जूम किया तो देखा कि उन सभी यात्रियों के चेहरे विकृत थे। उनकी आंखें गहरी काली और खाली थी, जैसे उनकी आत्माएं लुप्त हो चुकी हों। तभी ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद खुले और एक भयावह आवाज आई, अंदर आ जाओ, तुम्हारा भी टिकट कट चुका है। अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। एक ठंडी, अदृश्य शक्ति उसे ट्रेन की ओर खींच रही थी। अचानक एक बूढ़े गार्ड की परछाई दिखी, जो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। वह बोला, तुमने गलती कर दी, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। अजय ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। तभी उसे याद आया कि डायरी में लिखा था कि इस ट्रेन में चढ़ने वाला कभी वापस नहीं आता। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को झटका दिया और स्टेशन के बाहर की ओर भागा। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पार किया, एक भयानक चीख गूंज उठी। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन गायब हो चुकी थी, लेकिन स्टेशन की घड़ी अब भी 12 बजे अटकी हुई थी, जैसे समय वहीं रुक गया हो। अजय हांफते हुए अपनी कार तक पहुंचा। उसने कैमरा चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसकी जेब में वह